शामली जनपद में लगातार हो रहे सड़क हादसों पर प्रभावी नियंत्रण और नागरिकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन ने व्यापक रणनीति तैयार की है। इसके तहत जिले के गांव और शहरी क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा को लेकर विशेष जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें ट्रैफिक वॉलंटियर्स की सक्रिय भूमिका होगी। पुलिस अधीक्षक शामली एनपी सिंह ने कैराना कोतवाली में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया कि जिले के 230 गांवों और नगर पालिका व नगर पंचायत के 176 वार्डों में ट्रैफिक वॉलंटियर्स तैनात किए गए हैं। ये वॉलंटियर गांव और वार्ड स्तर पर लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करेंगे और सड़क सुरक्षा से जुड़े संदेश जन जन तक पहुंचाएंगे। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों जैसे तेज रफ्तार, हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग न करना, नशे में वाहन चलाना और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी पर विशेष फोकस किया जाएगा। अभियान के तहत बीट सिपाही प्रत्येक सप्ताह अपने क्षेत्र में ट्रैफिक वॉलंटियर्स के साथ बैठक करेंगे, जिसमें जागरूकता गतिविधियों की समीक्षा और स्थानीय समस्याओं पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये अभियान केवल औपचारिकता नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर बदलाव लाने की पहल है। ट्रैफिक वॉलंटियर स्कूलों, बाजारों, चौराहों और सार्वजनिक स्थलों पर लोगों को यातायात नियमों की जानकारी देंगे। साथ ही दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की पहचान कर पुलिस प्रशासन को अवगत कराएंगे, ताकि समय रहते आवश्यक कदम उठाए जा सके। कार्यक्रम में मौजूद अधिकारियों को आपसी समन्वय और निरंतर निगरानी के साथ अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित सफर को अपनी प्राथमिकता बनाएं, ताकि सड़क हादसों में कमी लाई जा सके। सहयोग करेंगे। और मैं एक और चीज ऐड कर दूं कि यहाँ पर जो आप रहेंगे कोई भी गलत गतिविधियों में ना लगे। चौराहे पे खड़े होने का मतलब ये है कि आप पुलिस का सहयोग करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप किसी को पकड़ने ला 100 रुपए की चिंता करें, राष्ट्र की संपत्ति की चिंता हम लोग करें। वास्तव में ये ट्रैफिक या रूल्स ऑफ द रोड पे भी लागू होता है। अभी एएसपी साहब ने कहा कि ये मैं इसलिए कहता हूँ कि ये डेटा हमें कहता हूँ सब बताएं, हमारे सिपाही जाके बताएं कि आपके शामली जनपद में, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के शपथ लेने के बाद से एक्चुअल में आपको मालूम है कि रूल्स ऑफ द रोड पे जो उल्लंघन हो रहा है, बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। विगत सप्ताह हम लोग की माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्वयं 2.5 घंटे बीसी लेकर समीक्षा की थी और उसी परिप्रेक्ष्य में उनका निर्देश हुआ था कि हम सभी लोग आउटरीच करें गांव और हर पब्लिक तक। और जो पहला सप्ताह जनवरी महीने का है, उसमें हम लोग केवल अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं। आपको मालूम है पूरा जो जनवरी का महीना है, इस बार पहली बार पूरा रूल्स जो है ट्रैफिक रूल्स को समर्पित है। तो पहला सप्ताह हमारा ये था कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय निर्देश के पालन में कि हम लोग हर गाँव तक, हर व्यक्ति तक हम पहुँचें और ट्रैफिक के नियम्स को और जो डेटाज है डेथ की, उसको हम लोग पहुँचाएँ। उसी परिप्रेक्ष्य में जनपद शामली में हम लोगों ने एक नवीन प्रयोग किया है कि हमने, क्योंकि आपको मालूम है जनपद में कुल 230 ग्राम पंचायतें हैं और लगभग 170 हमारे नगर पालिका नगर पंचायत के वार्ड हैं। कुल 400 ऐसे हमारे यूनिट्स हैं और जिनमें हमने ट्राई किया है कि प्रत्येक यूनिट में या ग्राम पंचायत में हमारे 15 से 20 आदमी ट्रैफिक वार्डन के रूप में काम करें एज ए एनजीओ, और उनको हमारी पुलिस का सहयोग लोग करते रहे इसमें। उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम पूरे सभी थानों में हमारे यहाँ लॉन्चिंग इसकी हो रही है। आपने देखा अभी थाना कैराना में हमने स्वयं लॉन्च किया। हमारे साथ हमारे एएसपी साहब थे सुमित शुक्ला जी, हमारे सीओ कैराना साहब थे, सीओ ट्रैफिक साहब थे, उनकी पूरी टीम थी। तो आज प्रत्येक जो है थाने हमारे यहाँ लॉन्चिंग इसकी हो रही है। सबको हम लोग इसमें एक उनका परिचय पत्र बना के उनको दे, इसमें हमारे सीओ एसएचओ का साइन उस पे है। उनका मूल काम यही है कि यातायात पुलिस को सहयोग करना, या अगर हम वहाँ न रहें, कोई दुर्घटना हो जाए या कोई जाम लग जाए या अन्य कोई चीज़ें हो, उस पर सहयोग करना। मूल काम उनका ये है कि अपने हर मोहल्ले में, वार्ड में साप्ताहिक मीटिंग करें हमारे पुलिस के साथ मिल करके, और स्वयं के परिवार को स्वयं तो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, हेलमेट लगाएं, टिपलिंग ना करें, बिना जो है सीट बेल्ट के गाड़ी पे ना बैठे, रॉन्ग साइड पर ना चलाएं, ये स्वयं करें। प्लस पूरे गांव में हमारी टीम मिलकर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं। आपको मालूम है कि अभी एक बहुत बड़ा मैसिव कार्यक्रम हुआ था पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में। एक सेव लाइफ फाउंडेशन का एक सर्वे हुआ था, उसमें 100 मोस्ट एक्सीडेंटल प्रोन डिस्ट्रिक्ट का चयन हुआ था। उसमें 20 जिले हमारे जनपद, हमारे स्टेट उत्तर प्रदेश के थे। हालांकि वो जनपद, हम लोग खुशकिस्मत कि हमारा जनपद उसमें नहीं है दुर्घटनाओं की बहुलता में, लेकिन फिर भी डीजीपी महोदय ने, सीएम साहब ने पूरे स्टेट में रोल आउट इसको किया है और इसीलिए हमारे हर एक थाने में एक सीसी टीम बनी हुई है। इसका मूल काम है ट्रैफिक प्रबंधन करना, दुर्घटनाओं की विवेचना करना और पब्लिक को अवेयर कराना। तो हम पब्लिक के सहयोग से हम इसको जो है फैलाएंगे पूरे अपने मैसेज को। जो जनपद की आबादी, हमारा प्रयास है कि सब तक हमारा मैसेज जाए, दुर्घटना हम लोग कमी लाएं, जिससे मौतों में कमी हो जाए। जो गांव-गांव से ये आपने बनाए, उसमें ये जो दुर्घटनाएं लगातार हो रही है, उसकी जागरूकता फैलाना और इसके लिए जागरूक करना ही मेन उद्देश्य हमारा यही है कि जो हमारे ट्रैफिक वार्डन्स बन रहे हैं,
हर गांव की हमारी यूनिट है, हर गांव या मोहल्ले में एक हमारा चीफ ट्रैफिक वार्डन रहेगा, एक डिप्टी चीफ वार्डन रहेगा और शेष हमारा ट्रैफिक वार्डन के रूप में काम करेंगे। उनका जो कोऑर्डिनेटर है हमारा बीट का आरक्षी है और जो जनपद में हमारा सीसी टीम प्रभारी है हमारे थाने का, वो इनका इंचार्ज रहेगा और उसका सुपरविजन लोकल एसएचओ, वहाँ के लोकल सीओ ट्रैफिक करेंगे इसको। तो ये एक मैसिव हमारी एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना हमारी जनपद की है, ये हम लोग लागू किए हुए हैं इसमें और हमें लगता है कि हम इसी सप्ताह, चूँकि आज ही इसकी लॉन्चिंग हो रही है और सबसे ज़्यादा आउटरीच का हमारे इसका प्रभाव इसी का पड़ेगा। तो मेरा मूल उद्देश्य ये है कि हमारे इस जो टीम है ट्रैफिक वार्डन का, उसका 80% काम खाली ये है कि अवेयरनेस प्रोग्राम फैलाएं वो गाँव में जा करके, इससे कि दुर्घटना जैसे हमारे जनपद शामली में आपको मिरेकल है कि पूरे वर्ष में केवल 23 हत्याएं यहाँ दर्ज की गई हैं, लेकिन 176 लोग दुर्घटनाओं मारे गए हैं। तो एक बहुत ही आप देखिए अलार्मिंग सिचुएशन जनपद की है ये, पूरे देश की स्थिति यही है। तो अब बिना अवेयरनेस फैलाए लोग हेलमेट लगाएं, तेज सवारी न चलें, बिना सीट बेल्ट लगाए लोग बाहर न निकले, रॉन्ग ड्राइव न करें और जो है मोबाइल पे बात करते लोग गाड़ी न चलाएं। ये हमारे उद्देश्य, इसको हम लोग जल्दी कराएंगे और हमें लगता है कि ये काफ़ी सफल रहेगा और जो शासन का निर्देश है उसके पालन में हमारे यहाँ इस कार्यक्रम के जरिए दुर्घटनाओं में हम लोग कमी ला पाएंगे। थैंक यू।